ये 233% इंक्रीज है। ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है, 1%, 2% नहीं, 100% नहीं, 233%। 9 साल के अंदर में बजटरी सपोर्ट, वहां जो एक्सपेंडिचर हुए हैं। और उसके बाद रोड के बारे में तो अगर मैं कहूंगा तो लगभग नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर बदल चुके हैं। मैं जब यहां सदन में आए, एक भी डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन नहीं था। और 2014 में हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता नहीं था। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100% डबल लेन रोड से कनेक्ट हो चुके हैं 9 साल के अंदर में। इससे दर्शाता है कि गवर्नमेंट चाहेगा और प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति है तो काम कर सकता है। ये प्रूव करके दिखा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41,746 किलोमीटर रास्ता 26,226 करोड़ के लागत से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1.6 लाख करोड़ का रोड का काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, दोला सदिया प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बड़ा अटल सेतु कई है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे विषय पे भी मुझे बोलना है, तो मैं स्किप करना चाहता हूं। अभी जो गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे अरुणाचल में सबसे दूर वाले गांव में जाकर के पूरा 2 दिन वहां बैठा, रात गुजारे और वहां से लॉन्च किए। उस वाइब्रेंट विलेज के तहत अब सारा बॉर्डर एरिया जो आपने 66 इयर्स आपको शासन करने का मौका मिला, आपने छोड़ दिया। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे गांव और चीन बॉर्डर में लद्दाख कश्मीर तक 100% 4G नेटवर्क देने का कार्यक्रम लगभग अंतिम छोर पे है। अब 6-7 महीने में 100% हो जाएगा, चुनाव से पहले। उसके बाद आपको मैं 2-3 बातें और आप राजा जी, आप टेलीकॉम मंत्री थे, आपको मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट के गांव में आपने टेलीकॉम टावर लगाया, वो आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आप चुपचाप सुनिए। But not a single village was connected. What's the point? What is the point? Now it is happening. Now it is happening. इसलिए सर, Mr. Minister, please address the Home Minister will reply on that issue. सर please address the chair. He is speaking on the मैं no सर- confidence motion. He is speaking on the no confidence motion. No confidence motion. The Council of Ministers. The subject. You read the subject. your partner Minister, minister please sir, address the नहीं chair. सर, वो क्या है ना, वो वरिष्ठ है लेकिन you- उत्तेजित होके बैठे हुए हैं। You सर, don't get distracted. नहीं सर, My request is don't get distracted. Stick to your points. and what please I am going to tell is, he is saying, talk about today's motion, no confidence Please. motion. Please. His partner MP, who spoke as an initiator, devoted 50% on Northeast. His speech, 50% was devoted on Northeast. I have to respond. Otherwise, what is the meaning of making all wild allegation and no clarification? Please address. तो ये कांग्रेस पे नाराज ये होना चाहिए, उसको एक्शन जो लिया ना कांग्रेस पार्टी ने, इसको एक्शन लिया था, वो हम लोगों को नाराज हो रहे हैं। सर, 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में टोटल हमारा कितने एयरपोर्ट थे? नॉर्थ ईस्ट में टोटल 9 एयरपोर्ट्स थे 2014 से पहले, और 9 साल के अंदर में ये संख्या 17 हो चुके हैं। उससे पहले गुवाहाटी मात्र एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आज 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बन चुके हैं। सर, इसके बाद वाटरवेज
ब्रह्मपुत्र नदी और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बड़ा नदी होते हैं, वाटर को हमारा एक सोर्स साधन बनाने के लिए नेशनल वाटरवेज का जो कार्यक्रम है 2014 का, पहले तो वो कल्पना में भी नहीं किए थे, लेकिन 2014 के बाद 20 नेशनल वाटरवेज बन चुका है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। सर, एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 9 सालों के अंदर में टोटल 843 न्यू स्कूल्स खोले गए हैं, 20 लाख टीचर्स का अप स्किलिंग हुए हैं, 21,151 करोड़ उसके लिए खर्चा किया गया है। कई नाम है, कई स्कीम्स है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी जो 1,123 करोड़ से इतने पैसे के लागत से बनाया था, उसका उद्घाटन किया। 18 कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया है, 7 कैंसर हॉस्पिटल्स हैव बीन इनॉग्रेटेड और 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आयुष्मान भारत के तहत 4,460 सेंटर्स का ऑलरेडी अभी और वहां नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट होकर के अभी काम चल रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ेंगे, उसका पूरे फुल स्पीड के साथ काम चल रहा है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन 377 करोड़ से जो बनाया गया है उसका उद्घाटन कर चुके हैं। पावर और एनर्जी की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा तो आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मेजर हब बनने वाला है और अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर में इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट सुबनश्री प्रोजेक्ट जो है कई सालों से लंबित था, काम नहीं चल रहा था, बंद करके रखा हुआ था, एजिटेशन चल रहे थे, वो अब चालू हो गया और इसी साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हाथों से उद्घाटन होने वाला है। इस तरीके से सर बहुत सारा चीज कहने का जगह मैं अब दूसरा टॉपिक में शिफ्ट करना चाहता हूं। अब नॉर्थ ईस्ट का जो आपने मणिपुर का जिक्र किया तो मैं उसको इतना बताऊंगा कि गृह मंत्री जी जब कहेंगे तो इसको डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट से अब थोड़ा हट के 1-2 सेक्टर में जाना चाहूंगा ताकि एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने में रख सकूं। मैं सबसे पहले तो सर स्पेस के बारे में 1-2 शब्द कहना चाहता हूं। स्पेस ऐसा है जो आम आदमी उसका फायदा तो मिलता है लेकिन सीधा सीधा नहीं जुड़ते हैं। अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन फाइनल स्टेज में है, अब वो मून के ऑर्बिट में चले गए हैं। हम पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं इसरो के साइंटिस्ट को कि 23 अगस्त को सही सलामत वो मून के साउथ पोल पे लैंडिंग हो जाए, क्योंकि एक सक्सेसफुली अब तक बहुत ही फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब दुआ करते हैं, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि ये सब्जेक्ट ही है भैया, सब्जेक्ट भी है। तो उसमें सदन की ओर से हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर 2013-14 तक हमारा जो टोटल इसरो का बजट 6,792 करोड़ था, 6,792.4 करोड़ था, अब इसको बढ़ा करके 12,543 करोड़ कर दिया गया है। एनडीए वर्सेस इंडिया, ये बड़ी जंग जिस पर वो बहस कर रहे थे। डॉली जी जल्दी से, चूंकि आप बोल नहीं पाई, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से आपकी तरफ से। पहले तो मैं निशिकांत दुबे जी से ही शुरू करूंगी। हाँ। ये वो सांसद हैं जो 72 में पैदा हुए, 82 में इन्होंने 10वीं कर ली। कितने प्रतापी सांसद हैं ये कि 10 साल की उम्र में 10वीं कर ली। अब इतने प्रतापी सांसद जब संसद में होंगे तो आप समझ ही सकते हैं, जिसके पहले हलफनामे में 93 में MBA कर ली,
फिर दूसरे हलफनामे में उसका जिक्र बंद हो गया, फिर बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के इन्होंने 19 के हलफनामे में पीएचडी कर ली। तो जब ऐसे लोग संसद में होंगे तो वो क्या बोलेंगे ये हम समझ ही सकते हैं। वही आज हो रहा है। मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे, आज की हालत पर चर्चा नहीं करेंगे। 60,000 लोग घरों से बाहर हैं, 5,000 से ज्यादा घर जल रहे हैं, बेटियों की आबरू लुट रही है। आप देखिए कितने लोगों की मौत हो चुकी है, उस पर इनके किसी नेता का कोई बयान, कोई जवाब नहीं है। हम सवाल अपने वहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री जी को 32 सेकंड मिले, 32 सेकंड मिले मणिपुर पे माँ बोलने के लिए, लेकिन उसमें भी 36 राजस्थान बोल गए। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। डॉली जी, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के नाम बताना। मैं आपको क्यों बताऊं? 8 राज्यों के नाम बताना डॉली जी। देने आई हूं। इसीलिए मैं चर्चा नहीं करता जिनको 8 राज्यों के नाम नहीं पता, अष्टलक्ष्मी के नाम नहीं पता, इनके यहाँ मंत्री नहीं रहे।